फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को हम 5-HT के नाम से भी जानते हैं। आज हम सीरोटोनिन की सिंथेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीरोटोनिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर सीरोटोनिन, या आप बोल सकते हो सीरोटोनिन की सिंथेसिस किन किन सेल्स में होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स आपके जीआई ट्रैक में होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्रोमाफिन सेल्स जो होते हैं बेसिकली स्टमक से लेके रेक्टम तो जितना भी हमारा पार्ट होता है वहां पर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मेजोरिटी ऑफ जो सेल्स हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, ज्वाजुनम में, इलियम में। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है इंटेस्टाइन के अंदर? बेसिकली मूवमेंट, जैसे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसमें सीरोटोनिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बेसिकली मोटिलिटी में ही इसका मेन रोल होता है। अगर सीरोटोनिन ना हो, आप इमेजिन करो, अगर सीरोटोनिन ना हो तो क्या पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो पाएगी? अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही नहीं होगी तो हमारा बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जो फूड है वो एक जगह पे स्टक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सीरोटोनिन जो है हमारा, और देखो यहाँ पे 95% सेरोटोनिन आपका इंटेस्टाइन यानी जीआई ट्रैक्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 5% ऑफ जो सेरोटोनिन है वो आपका सीएनएस और न्यूरॉन्स में बेसिकली होता है। ठीक है। और ये हैप्पीनेस के लिए, काम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे ब्रेन में या न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। बहुत ही क्रूशियल रोल है इसका हमारी बॉडी पे। अब थर्ड जो लोकेशन है वो प्लेटलेट्स है। अब देखो, प्लेटलेट जो होते हैं सेरोटोनिन को बनाते नहीं है, ये अपटेक करते हैं। जो सेरोटोनिन हमारे सीएनएस या न्यूरॉन्स या ये जो ऊपर इंटेरोक्रोमेफिल सेल्स है इनके इनके थ्रू बनाया जाता है उसको ही अपटेक करता है। ठीक है। तो प्लेटलेट जो है ये अपटेक करते हैं, ये बनाते नहीं है। ध्यान रखने की चीज, प्लेटलेट्स बनाते नहीं है, ये अपटेक करते हैं। सीएनएस में जो न्यूरॉन्स है ये बनाते भी हैं, सिंथेसिस ये भी बनाते हैं, और जो ऊपर वाले इंटेरोक्रोमेफिल सेल्स है ये भी बनाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। अब सेरोटोनिन जो है वो एक तरह से ऑटोकोइड है। ठीक है। ये हम ऑटोकोइड की लिस्ट में ही सबको पढ़ रहे हैं। हिस्टामिन, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, सेरोटोनिन है, ये ऑटोकोइड्स ही है सारे। अब हम इनकी सिंथेसिस देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर 5-HT को बनाने के लिए हमें एक अमीनो एसिड की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। आपने बहुत बार सुना होगा ट्रिप्टोफैन। फिर और ये भी आपको पता होगा कि ट्रिप्टोफैन जो होता है ये एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ध्यान रखना इस चीज को, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमें बाहर से डाइट में लेने होते हैं। ठीक है। अब ये जो हमें डाइटरी सोर्स क्या रहेंगे इसके? नट्स हो गया, फिश हो गया, रेड मीट हो गया, एग, पाइन एप्पल, और भी काफी सारे सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हमें सेरोटोनिन मिलता है। मिल्क में भी प्रेजेंट होता है ट्रिप्टोफैन। ठीक है। आपको पता है कि जो सेरोटोनिन होता है ये सेरोटोनिन हमारी स्लीप को भी अच्छा बेटर बनाता है। जो अब आपने सुना भी होगा, जब हम जिन भी लोगों की नाइट शिफ्ट जॉब होती है, जो रात में काम करते हैं, तो रात में काम करने से क्या होता है कि वो देखो, रात के टाइम क्या होता है, सोने का टाइम होता है। अब वो लोग क्या करते हैं शाम को, या मतलब सनलाइट के दौरान ही वो सोना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो पूरी रात तो काम करते हैं। अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि अब देखो, जब भी हमारी बॉडी में डे नाइट का रिदम खराब होता है तो इसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है? 5-HT का ही काम होता है। ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा कि मिल्क पीने के बाद, जब रात में कई लोग दूध पीते हैं, तो दूध पीने के बाद क्या होता है कि हम उनकी बॉडी में उनकी बॉडी को मतलब इतना से ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा जल्दी नींद आ रही है। ठीक है। दूध पीने से एकदम से नींद आना शुरू हो जाती है। अब इसका क्या पीछे का मतलब लॉजिक है? क्योंकि मिल्क के अंदर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रिप्टोफैन हमारे सेरोटोनिन के लिए सिंथेसिस में बनने में मतलब हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये सेरोटोनिन जो है आगे जाके स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसका लिंक है। वैसे आपने काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ महसूस भी की है, तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ चीज़। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। अब देखो, मैंने आपको पूरी बता दी कि ट्रिप्टोफैन जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये जो आप रिंग देख रहे हो ये आपकी इंडोल रिंग है। इंडोल रिंग में यहाँ पर आपका ये अमीनो एसिड का लगा हुआ है कि ये तो कॉमन है, CH के OH होता है, यहाँ पे NH2 होता है। ये बिल्कुल कॉमन होता है हर एक अमीनो एसिड में, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा पैटर्न। ठीक है। और ये आपका इंडोल रिंग है। तो आपका ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर लर्न करना है। अब देखो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन, मैं सीधा यहाँ पे से डायरेक्ट
ट्रिप्टोफैन में स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सिर्फ। अब ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेज एक प्रोसेस होती है। अब देखो हाइड्रोक्सी से समझ आ रहा है, यानी OH जो ग्रुप है वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे OH ग्रुप बाइंड होगा तो इसको हम बोलेंगे 5OH ट्रिप्टोफैन, तो उसको हम 5HT। देखो ये 5HT तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है। अब यहाँ पे जो ऊपर 5HT की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाअमीन, ट्रिप्टाअमीन है। अब यहाँ पे अमीन कैसे आएगा, देखो यहाँ पे तो COH लगा हुआ है। अब इसको यहाँ से हमें रिमूव करना है। इस जब COH को रिमूव करने के लिए इसको हम क्या क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेज यहाँ पे एंजाइम जो है हेल्प करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा जो COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब हमने यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया तो यहाँ पर अब देखो NH2 ये तो रिमूव हो गया। अब यहाँ पर ये NH2 था, ये रह गया सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आकर बाइंड कर गया, तो ये हमारा बन गया सेरोटोनिन, ठीक है। इसको हम 5OH यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन भी बोलते हैं। तो ये 5HT की फुल फॉर्म भी है और ये सेरोटोनिन भी है। तो सेरोटोनिन की सिंथेसिस आई होप आपको समझ आई होगी। 2 स्टेप रिएक्शन थी ये और बहुत ही सिंपल सी है। अगर आप 2 बार इसको लिख कर देखोगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।